की जय, सरस्वती माता की जय, सरस्वती माता की जय। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज जागो संस्था के माध्यम से हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं और यह आज का दिन हमारे लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसे इस कार्यक्रम में सम्मानीय हमारे डीपी मिश्रा सर, सम्मानीय हमारे गौरव त्रिपाठी सर, सम्मानीय डॉक्टर एस सिंह सर, सम्मानीय सरपंच हमारे ग्राम पंचायत बुंदेली के और जागो संस्था के सक्रिय मेंबर के रूप में सम्मानीय ब्रह्मा सिंह सर, सम्मानीय नभाग सर, सम्मानीय मेवालाल सर, सम्मानीय कन्हैयालाल सर एवं समस्त प्यारे प्यारे बच्चों और जितने भी यहाँ पर कार्यक्रम में लगे, इधर कुछ काम कर रहे हैं सभी बहनें और भाइयों। आज कैरियर गाइडलाइन के नाम से हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। यहाँ पर जो ऊपर में पैनल लगा है ये आप लोगों को दिखाई देता होगा। मैं जागो संस्था की ओर से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जब से संस्था की उत्पत्ति नहीं हुई थी उसके पहले भी कुछ लोगों से मिलकर के शिक्षा के अलग जगाने के लिए बहुत सारे काम करते रहे, लेकिन धीरे धीरे ये मन में बात आया कि क्यों ना हम इसको एक समिति का रूप दे दें और एक कमेटी बना करके फिर उसमें हम लोग काम करना शुरू करें। और जागो संस्था नाम रखने के लिए लगभग 3 दिन विचार किया गया कि संस्था का नाम रखा क्या जाए। 3 दिन के बाद इसी ग्राउंड में फाइनल हुआ कि इसका नाम हम लोग जागो संस्था रखेंगे। 5 बिंदुओं को लेकर के संस्था आज तक लगातार काम कर रही है, लेकिन शिक्षा के जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में जागो संस्था ने कई बार यहाँ पर जो बैगा बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए मदद किया। फिर इसी प्रकार नागपुर में शाला प्रवेश उत्सव के दिन बच्चों को काफिया बांटा, रेस्ट दिया और वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए, उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। फिर इसी प्रकार भौता में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम हुआ। वो डॉक्टर साहब आज यहाँ पर नहीं है, डॉक्टर बघेल साहब जो पशु चिकित्सालय में रहे हैं डॉक्टर साहब, तो उन्होंने कहा कि गुरु जी आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो पूरे देवागांव उधर खड़गांव में पूरा ये बात फैल गया। तो ये बातों को करते करते हम लोग आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो इस प्रकार से लगातार ये काफिला हम लोग का कदम रुक नहीं रहा है। आज यहाँ पर हम लोग पहुंचे हैं। आज कैरियर गाइडलाइन के बारे में जो हम लोग का थीम है, उस थीम को यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए हमारे कई सारे लोग हैं। आप लोग प्रसन्नचित्त होकर के खुले रूप में तो जितना भी यहाँ पर बताया जाएगा, ऐसा भी है हम लोग सोच किए हैं कि कम समय में आप लोगों को बहुत अच्छी बात बताई जाए और उसको आप आत्मसात करेंगे, ये विश्वास हमारा है। जागो संस्था एक बहुत पुरानी संस्था और समाज सेवा को लेकर के आप लोगों के बीच तरह तरह के कार्यक्रम इस क्षेत्र में कराते रहते हैं। ये समाज सेवा से जुड़ा हुआ एक संस्था है। आज का जो कार्यक्रम रखे हैं ये आप लोगों के कैरियर से संबंधित कार्यक्रम, आप लोगों के भविष्य से संबंधित, आप लोगों के पढ़ाई से संबंधित है। इसके बारे में विस्तार से हम गौरव त्रिपाठी जी बताएंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको आप लोगों को थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं या बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ करता है, उस समय उसके पास एक ही काम रहता है, स्कूल जाना है और सीखना है। 8वीं तक हम केवल बच्चे को ये सिखाते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है, किताब के प्रति उसकी रुचि उत्पन्न हो जाए, और जैसे 9th और 10th पास करते हैं तो 11th से वो अपना दिशा तय करना निश्चित कर लेते हैं। किसी भी विषय को लेकर आप पढ़ रहे हैं या किसी भी दिशा में आप जा रहे हैं तो उसमें असीमित आपके लगन की जरूरत है। बस अगर हम बायो लेके पढ़ रहे हैं तो केवल MBBS डॉक्टर बनने का चांस नहीं, अनेकों चांस है। आप MBBS डॉक्टर बन सकते हैं, आयुर्वेदिक बन सकते हैं, होम्योपैथिक बन सकते हैं, और चिकित्सालय के बन सकते हैं। और अगर किन्हीं कारणों से उसमें नंबर नहीं आ पाया तो विज्ञान के क्षेत्र में और बहुत सारे पैथोलॉजी है, एक्सरे है, बहुत सारी चीज़ें हैं
कहीं रिसर्च करने के लिए जा सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई बच्चा 12वीं के बाद वो तैयारी कर रहा है MBBS के लिए और किन्हीं कारणों से सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसको ये मान के नहीं बैठना है कि हमारा करियर खत्म है। हमारा करियर खत्म नहीं हो, हमारे करियर के साथ विस्तार जैसे बहुत सारी लाइनें हैं। भारत माता की जय। संस्था का नाम क्या है जो ये ऑर्गेनाइज कर रही है, उसका नाम क्या है? जब संस्था का नाम ही जागो है, इसका मतलब ये है कि वो आपको जगाने के लिए आए। शुरुआत होना जरूरी है, जिसकी शुरुआत आज ऐतिहासिक रूप से आज के दिन आपके पंजीग्राम में जागो संस्था द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां आपके। कैरियर गाइडेंस, कैरियर समझते हैं आप लोग? कौन कौन कैरियर समझता है ये बताओ। भविष्य की कार्य योजना, भविष्य में आप क्या कार्य करेंगे इसका निर्धारण, उसके निर्धारण जब कोई व्यक्ति स्वयं करने में असक्षम होता है तब वो किसी से जाकर के गाइडेंस मांगता है, परामर्श लेता है। आपको पता नहीं आपको भविष्य में क्या करना है? आपको मालूम है? आपको पता है क्या करना है? बताइए। सर मुझे बेसिक ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हाँ, CGPSC की तैयारी करना चाहता हूं। CGPSC की तैयारी करेंगे। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए। और आप हम बताइए। बिजनेस करना है, किस तरह का बिजनेस करना है? जैसे कि बड़ा व्यापार करना है, छोटे से शुरुआत करना है, हल्दी मसाले का फैक्ट्री डालने का सपना है। बहुत बढ़िया, देखिए एक व्यक्ति ने बोला कि मैं PhD करना चाहता हूँ, एक व्यक्ति ने बोला मैं बहुत बड़ी फैक्ट्री डालना चाहता हूँ। वो ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। सिर्फ बात करके कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? पहले खुद पे तो भरोसा करो। तो सबसे पहले क्या चीज जरूरी है? पढ़ाई जरूरी है या हौसला जरूरी है? एक छोटा सा चीज है, एक व्यक्ति PhD होल्डर है, डॉक्टरेट है, मतलब अपने विषय का सर्वज्ञाता है। कोई भी चीज मान लेते हैं, चाहे सेक्रेटरी मान लेते हैं, सेक्रेटरी में वो महाविशेषज्ञ है, पर फिर भी वो अपने खुद पर विश्वास नहीं करता। ज्ञान का भंडार तो है पर अपने पर विश्वास नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कुछ काम नहीं कर पा रहा। वो जॉब के लिए भी अप्लाई करता है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो वो चूंकि बोल ही नहीं पा रहा, समझा ही नहीं पा रहा, जान तो सब रहा है पर बता नहीं पा रहा है ना। तो क्या वो व्यक्ति कहीं काम कर पाएगा? जानते हैं अभी आप लोगों से जो परिचय कराया गया शुरू में, सबको अपना अपना नाम बताना था। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा गला काट दे लेकिन मेरे से नाम ना बुलवाए। सही है? क्यों ऐसा था? कभी आपने कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता है? कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि कभी जब आप कोई काम पहली बार करते हैं तो आपको वो चीज पता ही नहीं होती। मैं बोलूंगा तो मेरी आवाज कैसे निकलेगी, माइक में आवाज जाएगी कि नहीं जाएगी, अच्छा मैं बोल भी दिया तो कोई मेरी भाषा समझ पाएगा कि नहीं पाएगा, कहीं गुटका तो मुंह से नहीं निकल जाएगा, नाना प्रकार की समस्याएं, चिंता। पहली बार अभी एक बार और उसी चीज को हम लोग दोहरा दें तो आप लोग अपना नाम जो ऐसा पहले बताया था उससे ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाए। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? अगर आप सभी मेरी बात से सहमत हो तो हाथ उठाएं। सहमत है? यानी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? उसी काम को एक बार से ज्यादा बार करें। सही है? अगर यही काम आप तीसरी बार करें तो 3000 बार करें तो सुपर कॉन्फिडेंट, माइक तोड़ देंगे, स्पीकर फोड़ देंगे। सही है ना? हमेशा कोई भी व्यक्ति अपने फील्ड में तभी मास्टर होता है जब वो उसी काम को इतनी बार कर लेता है कि आंख बंद करके भी उस काम को बड़ी बारीकी से कर पाता है, तब वो व्यक्ति उसमें मास्टर होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यही बात कक्षा पहली में भी लागू होती थी जब आपको अनार बनाना सिखाया जाता था। बार बार यही बात 9वीं 10वीं के मैथमेटिक्स, 11th 12th के मैथमेटिक्स में भी लागू होती है। यही बात बायोलॉजी के चित्र बनाने में और उसको समझने में भी लागू होती है। पार्ट्स ऑफ बॉडी दिख रहा है आपको? एक बार में याद नहीं होगा।
जितनी ज्यादा बार उसको बार बार पढ़ेंगे तब जाकर के वो याद होगा। और डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ, कितनी चीजें उनको मेमोराइज करनी रहती है, छोटी से छोटी चीज को, तो क्या वो एक बार में होता है? नहीं होता है, बारंबार, लगातार, निरंतर। आज अनपढ़ व्यक्ति भी करोड़पति है क्या? आप सभी जान रहे हैं, मोबाइल सबके पास है। यानी भविष्य में अगर कुछ बड़ा बनना है तो क्या उसके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है? जरूरी है? सिर्फ पढ़ाई जरूरी है? अनपढ़ व्यक्ति भी अच्छा बिजनेस कर रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहा है और अपने क्षेत्र में महारथी है ना। बहुत 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 पढ़ के भी लेकिन अगर कुछ बेसिक चीजें हमने नहीं सीखी तो हमारे लिए पढ़ाई का भी कोई अर्थ नहीं। अभी जो हमारा समग्र शिक्षा चल रहा है उसका अर्थ तात्पर्य यही है, किताबी ज्ञान के साथ साथ बाहरी ज्ञान से भी उसको जोड़ा जाए। उसका परिवेश कैसा है, उसकी संस्कृति कैसी है, वहाँ क्या नियम है, क्या कानून है, क्या क्या सिस्टम है जिसको उसको फॉलो करना चाहिए, पर्यावरण को कैसे अच्छा रखना चाहिए, खुद को कैसे अच्छा रखना चाहिए, समाज को कैसे सुधारना चाहिए, ऐसी बहुत सी चीजें, राइट। यानी शैक्षणिक ज्ञान के साथ आपको अपना व्यक्तिगत विकास करना है, व्यक्तित्व का विकास करना है। एक बार आपने अपने व्यक्तित्व को बढ़ा लिया तो आप कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं, कुछ भी। आप चाहे IAS बनना चाहें तो वो भी बन सकते हैं, आप चाहे सुपीरियर डॉक्टर बनना चाहें वो बन सकते हैं, है ना। हर व्यक्ति अगर ये सोचे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, तो बाकी कौन बनेगा? अगर डॉक्टर साहब है और उनके साथ असिस्टेंट नहीं है, नर्स नहीं है, ऑपरेशन थिएटर चलाने वाला नहीं है, रेडियोलॉजी वाला नहीं है, तो काम कैसे चलेगा? हमको भेड़ नहीं बनना है। भेड़ देखा आप लोग? कौन कौन देखा है? भेड़ का चाल चलन जानते हो आप? कैसा होता है? एक भेड़, पहली वाली जो भेड़, अगर वो किसी भी दिशा में घूम गई तो बाकी पीछे वाली बिना सोचे, बिना बुद्धि लगाए वो बस एक के पीछे एक चल पड़ेंगे। एक कहानी भी है कि एक कुएं में एक भेड़ गिर गई, धीरे धीरे सारी भेड़ें उसके पीछे जाती गई और फाइनली सब और लोग ओके टाटा बाय। दूसरी तरफ भेड़ की प्रजाति की होती है बकरी। बकरी के अंदर आप देखे हो, बाइक आती रहती है, हॉर्न बजाओ तो भाग जाती है। बकरी के अंदर बुद्धि होती है, लॉजिक होता है, जो भेड़ के अंदर नहीं होता। तो आपको भेड़ बनना है कि बकरी बनना है? बकरी बनना है। कैसे बनोगे बकरी? मैं बोल के मैं बोलने समझ जाएंगे बकरी, है ना। बकरी बनने का मतलब है भेड़ चाल से हटो। भेड़ चाल क्या है? मेरा दोस्त जो सर अभी बोल रहे थे, मेरा दोस्त ले लिया BSc तो मैं भी BSc लूंगा, भले मैं मैथ नहीं पढ़ पाऊंगा, फिजिक्स नहीं जानता हूं, फिर भी मैं BSc लूंगा। हमारी क्षमता नहीं है, हमारा उसमें विश्वास नहीं है, हमको उसमें कोई रुचि नहीं है, फिर भी हम किसी दूसरे के कहने पर चल रहे हैं। आपको पता है आज से 10 साल बाद आपके दोस्त कहाँ रहेंगे, 5 साल बाद कहाँ रहेंगे? मेरे आज कोई दोस्त यहाँ नहीं, सब बाहर है। कोई लंदन में है, एक सिंगापुर में है, कोई कहीं है और कोई बड़े शहरों। मैं तो अकेला रह गया और मैं तो उन्हीं के हिसाब से चला था कि मैं तो यार मैथ दूंगा, गाड़ी मैथ पढ़ूंगा, फिर इंजीनियरिंग करूंगा, और वो सब तो भूल, हम यहाँ रह गए अकेले, है ना। तो क्या उनका जो मुकाम है और मेरा मुकाम है एक हो पाया? नहीं हो पाया। उन्होंने अपनी दिशा ली, उसमें भी सबने अलग अलग ली। कोई सिविल इंजीनियर है, कोई IT प्रोफेशनल है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई डिप्लोमेट, ऐसे लोग। और कुछ लोग नेता में चले गए, नेतागिरी कर रहे हैं, कुछ टेंडर ले रहे हैं, है ना। यानी कभी किसी का, दो लोगों का मुकाम एक जैसा नहीं हो सकता। अगर आप दोनों लोग, दो दोस्त हो और चाहो दोनों प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या 2 प्रधानमंत्री हो सकते हैं? कोई एक ही बनेगा, और एक जो बन गया तो दूसरा क्या हो जाएगा उसका? तो ऐसा होता है। इसलिए ना हमेशा अपना निर्णय स्वयं से लें। तो देखिए 2-3 चीज मैं आपसे बहुत बेसिक बताऊंगा जो दुनिया के हर करियर के लिए जीरो से आपको काम करने का मौका देगा और समझ में आएगा कि करना क्या। चौक होगा सर, है ना। शरीर यही है ना। अच्छा, शरीर के अंदर जो हम डिसीजन लेते हैं, तो डिसीजन लेते हैं ना, आज ये खाने की मन है, फुल्की खाएंगे, है ना, आज आइसक्रीम खाएंगे, ये कौन डिसाइड करता है? कहाँ से आता है ये? नहीं, बुद्धि से नहीं आता। कहाँ से आता है? मन से। मन से, चित्त जिसको बोलते हैं, है ना। ये कहाँ से आता है? मन से। ठीक है, सब यही है ना अभी, है ना। अभी कौन सा नया गाना है?
नहीं याद है ना? पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। पता नहीं किस रूप में आकर। मैं इसलिए बोल रहा था कि एक लाइन मैं बोलूं तो दूसरा लाइन आप दो तो पता चल जाए कि आप लोग जग रहे हैं। किसी को याद करके मेमोरी में चला जाना। मेरा नाम क्या है अभी? किसको पता है? आपकी बुद्धि में है, मेमोराइज हो गया। बुद्धि में भी दो हिस्से होते हैं, मेमोरी अलग, लॉजिक अलग। ये मैं दूसरे वे में बोल रहा हूँ, बायोलॉजिकल वे में नहीं बोल रहा हूँ, है ना? तो वो कहलाता है बुद्धि। और आपको एक स्टूडेंट के नाते इन 3 चीजों पे काम करना है। इस 3 चीज को साथ लिए तो जीवन में जो चाहोगे पाओगे, जो चाहोगे। कोई भी चीज, कोई लिमिट नहीं, आप कुछ भी अचीव कर। इनमें सबसे पहला काम किसको करना रहता है? किस पे करना रहता है? शरीर पे लिपस्टिक लगा लेते हैं, बढ़िया जीन्स पैंट पहन लेते हैं, अच्छे हेयर स्टाइल कर लेते हैं। क्या हम अगर अच्छा सच समझ जाएंगे तो हमारा करियर बन जाएगा? नहीं। बन जाएगा क्या? नहीं। कई लोग बोलते हैं सुंदर दिखने में मॉडल तो बन सकता हूँ। मैं भी तो ठीक है ठाक हूँ, मॉडल बन पाया? नहीं ना? क्यों? मॉडलिंग के लिए भी एक्सप्रेशन चाहिए, एटीट्यूड चाहिए, है ना? एक स्टांस होना चाहिए, वो चीजें सीखने। एक वॉक करने का तरीका होना चाहिए, यानी उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती, प्रैक्टिस करनी पड़ती। गाँव को अच्छा पढ़ ली तो नाम पूरा परिवार में नाम हुई, गांव में नाम हुई, गांव से बगल में गांव इज्जत दी करे वो गांव पड़ेगा थोड़ा। एक उदाहरण बताता, देवगढ़ जनकपुर के सर ही बताते 80% वहाँ नौकरी में है और सबसे ज्यादा बगैर जनजाति थी। तो विकास करेगा अपन आप को विश्वास को तैयार करेगा। जेकर तक आपको विश्वास नहीं हुआ उचित प्रभाव चाहे घर में खेती के मामले में हो, पढ़ाई के मामले में हो, चाहे घर परिवार में क्रिकेट के मामले में हो, आपको ज्यादा जवाबदारी पढ़ के आगे निकली। हमारे ब्रांच मैनेजर है वो 2 बहन, दोनों से 3 बहन है। एक बहन के नारायणपुर में शादी हो, 2 बहन शिक्षक, पूरा घर संभालते हैं। ये तो बाहर नौकरी कर आचार विचार सम्मान ऐसे रखे हैं। कभी कहूँगा ऐसे सब क्षण बोला है, कभी आप हम सोचिए ना, आज तो सोचिए तो धीरे धीरे प्रोग्रेस आई। ये ऐसे वाणी बोली कि हर बहुत अच्छा लगा। बड़ा ये एरिया बड़ा किस्मती है कि कलेक्टर संदीप पान साहब आए और एग्रीकल्चर का यहाँ कृषि संकाय का करवा, क्योंकि यहाँ अधिकतर 90% लोग तो खेती बाड़ी से जुड़े हैं ना। तो हमको कम से कम अच्छे तरीके से, अच्छी विधि से खेती बाड़ी हो, डेवलप हो एरिया, हरा भरा हो एरिया, यही हम चाहते हैं। जब शुरुआत में हम बावरी खुला ना तो लेबर मजदूर ढूंढते थे, तो यहाँ के क्षेत्र के लोग भागते थे कि कौन पूछेगा हमारा, और सब चौपट हो जाएंगे। इस क्षेत्र के लोग डर के मारे नौकरी कागजी में घुसते ही नहीं। कहाँ से है? गोरखपुर से आए, बिहार से आए, झारखंड से आए, आज भी हैं वो। आप लोग जितना यहाँ पर मंच पर बताए हैं, सभी अपने अपने अनुभव को शेयर किए हैं और उसके हिसाब से आप लोग तैयारी करेंगे, तभी जाके आपका जो विजन है उस विजन पर पहुँचेंगे, अपने लक्ष्य पर पहुँचेंगे।